लाइफ में मैट्रिक्स स्पेस की एप्लीकेशंस देखी थी, तो आज हम मैट्रिक्स स्पेस का कोर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स डी, ठीक है। इसमें डी क्या है, आपके पास डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है। डी क्या है आपके पास, डी फंक्शन है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है। आप जब एक्स के कोई से दो एलिमेंट्स पे डी अप्लाई करेंगे, उस पर डी फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रियल नंबर आंसर आएगा, ठीक है। अब तो एक्स डी है, ये ऑर्डर पेयर है, इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है अगर 4 एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि जो भी फंक्शन आप लें वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्सला से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, जितना डिस्टेंस में जाते हुए कवर करूंगी उतना ही डिस्टेंस में आते हुए कवर करूंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम होगा, अगर तो डिस्टेंस सेम है तो डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 0 के। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी कि सिमेट्री है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है आपके पास कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में आप किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस को सम करें तो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के डिस्टेंस से, यानी कि डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, ठीक है। अगर किसी भी डी में यानी कि किसी भी फंक्शन में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। डी यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन है और एक्स क्या है, अंडरलाइंग सेट है, यानी कि यहाँ यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको प्रूव करेंगे किसी भी एग्जांपल के पे, कैसे हम किसी भी फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब डी मेरे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई आर पे, रियल नंबर्स पे, ठीक है, ऑन आर, यानी कि एक्स क्या है मेरे पास, रियल नंबर है। अब हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं है। तो मैट्रिक्स स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ये देखिए डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। आपको पता है कि जो मॉड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर एक्स माइनस वाई करके कोई वैल्यू माइनस में आएगी भी, लेकिन वो इस मॉड की वजह से हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। इट्स मीन कि डी ऑफ एक्स माइन वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन क्या है कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 क्या है आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के, मैंने वो पुट कर दिया। अच्छा, अब किसी भी दो नंबर का, किसी भी नंबर का मॉड कब 0 होगा, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो नंबर खुद 0, अदरवाइज कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका मॉड 0 हो। अगर नंबर खुद 0 है देन ही जस्ट मॉड आपके पास 0 आ सकता है। यहाँ से मेरे पास क्या पता चला कि x माइनस वाई 0 के इक्वल है, ठीक है। अब x माइनस वाई 0 के इक्वल है तो y को मैं इधर ला प्लस कर दूंगी राइट साइड पे, तो x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये इफ एंड ओनली के साथ कंडीशन थी, अगर आपको याद हो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, कि मैंने इसलिए इफ एंड ओनली के भाग कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन क्या थी मेरे पास, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, यानी कि हमें सिमेट्री प्रूव करनी है, तो y माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। अब मॉड में क्या होता है, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं रहती, मॉड हमेशा किसी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, सो विच इज इक्वल टू डी ऑफ
वाई एक्स। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। 3 प्रॉपर्टीज मैंने प्रूव कर ली है। अभी मैं फोर्थ वन प्रॉपर्टी प्रूव करूंगी, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम एक थर्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जी के फॉर्म में। ठीक है, सो डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जी। ठीक है, चलो अभी हमने ये एक एलिमेंट लिया है, अभी हमें इसमें 2 एलिमेंट्स और चाहिए, यानी कि एक्स वाई और वाई जी। उसके लिए मुझे इसमें क्या करना है, वाई को ऐड भी कर देना है और वाई को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। चलो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि a प्लस बी का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, तो मैं वो रिजल्ट यहाँ पर यूज करूंगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई को मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ और y माइनस जी को मैं सेकेंड एलिमेंट ले रही हूँ, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस y माइनस जी मॉड। अब x माइनस वाई किसके मॉड के इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स वाई के। ठीक है, और y माइनस जी किसके इक्वल होगा, डी ऑफ वाई जी के। तो देखिए यही हमने प्रूव करना था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो अब इसमें इस D में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। इट्स मीन कि रियल नंबर R में दिस इज मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब इसको हम यूजुअल मेट्रिक भी कहते हैं और यूक्लिडियन मेट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, जब रियल नंबर्स की बात होगी तो यही यूज करेंगे हम, यूक्लिडियन मेट्रिक या यूजुअल मेट्रिक हम इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपके पास डिजिटल फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम चेक करेंगे कि ये r स्क्वायर में मेट्रिक है या नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि x1 माइनस x2 जब भी नेगेटिव आएगा या y1 माइनस 2 जब भी नेगेटिव आएगा, इस स्क्वायर की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी हम 2 पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो अगेन हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो अगेन एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। इट्स मीन कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हमने लेके चलना है और एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर देना है। इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कब 0 आ सकता है, जब वो नंबर खुद 0 हो। ठीक है, इट्स मीन कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि 2 नंबर को जब प्लस करें तो आंसर 0 आ जाए? नो, जब तक कि मेरे पास ये दोनों नंबर्स खुद 0 ना हो। इट्स मीन यहाँ से क्या पता चला कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ये भी 0 है और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ये भी 0 है। अगर एक नंबर का स्क्वायर 0 है इट्स मीन कि वो नंबर खुद 0 है। ठीक है, इसी तरह y1 माइनस y2 का स्क्वायर 0 था तो मैंने इसीलिए y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। यहाँ से क्या पता चला कि x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। यहाँ से मैंने ये प्रूव कर लिया कि x इज इक्वल टू y। यही मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे और उसमें क्या होगा, हमें सिमेट्री प्रूव करनी है। जी स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस कॉमन भी लेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से वो प्लस की हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स की, डी ऑफ एक्स वाई। अच्छा, अब जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 2 केसेस एग्जिस्ट करेंगे कि अगर तो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स
कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यानी कि ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसमें ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है। अगर तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर होने का क्या मतलब है कि वो दोनों एक ही लाइन में लाई कर रही है, यानी कि ये तो मेरे पास कोलिनियर नहीं है, ये तो डिफरेंट लाई कर रही है, ये तो एक लाइन में है ही नहीं। तो जब भी कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी कि d ऑफ एक्स वी इज लेस देन d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई सी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एक ही लाइन में लाई करेंगे, यानी कि P, Q एंड R, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एक दफ़ा मैंने प्रूव कर लिया कि हमारे पास इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है और एक दफ़ा ये लेस है, इट्स मीन कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं। इट्स मीन कि ये मेट्रिक है आर स्क्वायर में। ठीक है, जिस तरह हमने आर में यूजुअल मेट्रिक मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को पढ़ा था, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ये जो रियल मेट्रिक है, यूक्लिडियन मेट्रिक है आर स्क्वायर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर एग्जांपल्स कुछ प्रूव करेंगे रिलेटेड टू मेट्रिक स्पेस। होपफुली आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।